हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सोहन लाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल और आपका जो बोर्ड का प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रहा होगा और जो आपका फियर था बोर्ड का वो कुछ हद तक कम हुआ होगा। थोड़ा विश्वास बना होगा अपने इस भाई के ऊपर, क्योंकि दो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब तक हम हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं डे 3 के साथ। जो हमने 50 डे हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया था, आज उसका डे 3 है। और आज हम एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है करने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा। ऐसे तो ये टॉपिक जो है अब थोड़ा सा पोर्शन इसका डिलीट हो गया है आपका, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहा है। और ये 4 टू 5 मार्क्स का लगभग आपका आएगा। और जैसे कि मैंने हर बच्चे को एक प्रॉमिस किया था, अभी हम जो है आपको हर बच्चा जो है पास होगा। हर बच्चा पास होगा और जो बच्चे रेगुलर 50 डेज़ अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, वो सब बच्चे 95 प्लस जो है ला सकते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हाँ, अब जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सब बच्चों ने, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो के बाद आपका जो वेक्टर टॉपिक है वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? तो वीडियो को लाइक आपने करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और वन शॉट ये रहने वाला है। आज हम जो है इस 1 आवर की क्लास में लगभग आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर होता क्या है? जो बच्चे हमारे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें फिजिक्स में ही पढ़ा है। फिजिक्स में तो आपको बल्कि 11th में ही आ जाता है। वेक्टर है अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ-साथ यदि उसका जो है डायरेक्शन भी है तो हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? अब जैसे ये आपका एक AB है, ये एक वेक्टर है। A टू B है ये। इसको हम जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, AB वेक्टर A टू B, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। और ये इसको A ऐसे भी हम जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 2 चीज़ें नोट कर पा रहे हैं। ये है इसका इनिशियल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये है इसका टर्मिनल पॉइंट, जो लास्ट है ये टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है? अब रही बात इसकी मैग्नीट्यूड की, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा? और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे AB लाइन था, AB एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे जो है रिप्रेजेंट कर। ठीक है? इसके बाद है पोजीशन वेक्टर। अब जैसे ये आपका जो है वेक्टर OP हैविंग O एज इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट है। O इसका इनिशियल पॉइंट है और P पॉइंट है इसका टर्मिनल पॉइंट। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बनने वाला है बेटा? हाँ जी। और इसको डिनोटेड हम करते हैं, ओपी ही इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको डिनोट करेंगे आर से। इसको जो है हम आर से डिनोट करते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है? तो ये कैसे निकालेंगे भाई? ये जैसे कि आपने किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है? ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको हम आर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ओपी ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय वेक्टर आर। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे उसके डायरेक्शन। उसके बाद उसको बोलेंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस, जो एंगल ये बना रहा है। जैसे जो कोस अल्फा है यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो बना रहा है, ये होगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस बीटा जो वाई एक्सिस के साथ बनेगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है? और इसके बाद जो एन है हमारा, ये एन क्या है? ये गामा है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट। हाँ जी।
ये कोस गामा है, इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, ये एल ले लेंगे इसको, ये हमारा एम है, तो हम एम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये जेड, एक मिनट बेटा, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। और ये एबीसी क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है, लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये हमारा 1 के इक्वल होता है, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को 1 के इक्वल आपने नहीं लेना, ठीक है। अब जैसे हमें निकालने फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अब ये वेक्टर है आपका i प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसके जो है हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले यदि हम निकालें कोस अल्फा, तो वही x यानी कि ये हमारा एक्स आई है ना, तो 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आपका बन गया 1/√14, ये हमारा कोस अल्फा आ गया। फिर हम लेंगे कोस बीटा, ये होगा आपका y अपॉन, इसको मैंने अभी निकाल लिया √14, और कोस गामा ये होगा मेरा 3/√। तो ऐसे जो है हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस तो x अपॉन मैग्नीट्यूड, y अपॉन मैग्नीट्यूड एंड z अपॉन मैग्नीट्यूड। और जो ये x y z है कोफिशिएंट है हमारे i j और k के, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, वैसे बहुत कम आता है भी आपसे टाइप्स ऑफ वेक्टर पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वेक्टर का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले यदि हम बात करें जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पे होता है वो, दोनों जो है एक ही पॉइंट पे होंगे, ये जैसे ये आपका क्या है, जीरो वेक्टर होगा ये, ठीक है। इसको नल वेक्टर भी हम बोल सकते हैं, और इसको यदि हम डिनोट करें, जब भी ये ऐसा लिखा है इसका मतलब ये जीरो वेक्टर है। यहाँ पे ये जीरो आई, जीरो जे, जीरो की, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। और इसका कोई डेफिनेट जो है डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं है लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्टेड वेक्टर भी बोल सकते हैं। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और जैसे इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, इसको ए कैप से हम डिनोट कर सकते हैं। और जैसे ही कोई वेक्टर गिवन है और उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, तो क्या करेंगे हम, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे हम जो है यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें इक्वल वेक्टर का, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वो इनिशियल वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक वेक्टर इधर जा रहा है आपका, एक ये इधर जा रहा है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम होगा, उनको हम बोलते हैं इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर का, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, टू आर मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे हैव सेम आर पैरेलल स्पॉट्स, उनके या तो सेम स्पॉट होनी चाहिए, पैरेलल स्पॉट है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, डायरेक्शन भी आपके अलग अलग हो सकता है। इसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर है जैसे ए बी वेक्टर है, यदि इसका मैं मैग्नीट्यूड करूं तो ये -b हो जाएगा, ठीक है, उल्टा, यानी कि उसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड as that of a given vector but directed in the opposite sense is called negative of the given vector। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, चाहे आपके एनसीईआरटी के ही है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे ये आपका है, हाँ जी, इसको रिप्रेजेंट करना है, ये डायरेक्शन आपकी, ये सबको पता है, ये नॉर्थ है, हाँ जी, राइट साइड आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट,
और नीचे साउथ। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी, ये जो आपको डायरेक्शन नजर आ रही है नॉर्थ ईस्ट है ये। लेकिन हमें चलना कितना है, यहां से नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले हम, यहां से चले नॉर्थ से, तो यहां से चले कितने 30 डिग्री चले हम, यहां से 30 डिग्री चले हैं और कितना 40 किलोमीटर हम चले हैं, 40 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये 40 किलोमीटर है और कितने एंगल पे है ये 30 डिग्री के एंगल पे। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 30 डिग्री ऑफ ईस्ट हो गया। यदि हम इधर करेंगे तो 30 डिग्री ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा आपका। यदि मैं इस डायरेक्शन को देखूँ ये नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऐसे ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। ओके बच्चे, चलिए इसके बाद था आपका क्लासीफाई। जैसे हमने अभी पढ़ा था भी आपकी क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, वेक्टर और स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें दोनों होता है आपका, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो 10 केजी है, ये आप सभी को पता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें, हाँ जी, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, देखो 2 मीटर चला है और किस डायरेक्शन में चला है, नॉर्थ वेस्ट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद है 40 डिग्री, तो ये तो इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं हुई, तो ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जिसका डिग्री सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है 40 वाट, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है। 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है, इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी है। देखो हमेशा ध्यान रखो, जो आपका स्पीड है, स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड होती है आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो आपका आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ जी, तो ये वेक्टर हो जाए। इसके बाद यदि हम बात करें, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड, तो ये स्केलर होगा क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं होगी उसकी। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी आपका स्केलर है। फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है, दोनों फोर्स होंगे आपके, हाँ जी। तो फोर्स जो है, हाँ बेटा, तो फोर्स क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद आपका वेलोसिटी है, सॉरी मैं डिस्प्लेसमेंट बोल गया पहले, वो वेलोसिटी था, सॉरी जो मैं पहले बोल रहा था ये वेलोसिटी है, सॉरी। हाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है आपका, हाँ जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि हम बात करें वर्क डन, ये स्केलर है, वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और बस हो गया। के बाद है इन फिगर 10.6, ये स्क्वायर आपके पास गिवन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। को इनिशियल जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक पॉइंट से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ये ए और डी, ए और डी जो है ये कोइनिशियल वेक्टर है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इक्वल वेक्टर कौन कौन से होंगे देखना, इक्वल वेक्टर डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, कौन कौन से हैं, हाँ जी, तो इक्वल वेक्टर है बी और डी, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। ए और सी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद पार्ट 3 है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होते हैं जो, हाँ जी, लेकिन इक्वल नहीं है, पैरेलल। तो इसमें हम चेक कर पा रहे हैं ए और सी जो वेक्टर है, इनका डायरेक्शन देखो, ये तो हो गया आपका, इसका डायरेक्शन उस साइड है, ये एक दूसरे के नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एंड सी। वेक्टर ए और सी ये आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर तो हैं, लेकिन अपोजिट इन साइन है ये। ठीक है, अपोजिट इन साइन, क्योंकि दोनों का साइन अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स है आपका, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, यस, ये दोनों बताया था ना, या तो उनका सेम स्पोर्ट्स होगा या पैरेलल स्पोर्ट्स होता है कोलिनियर में। ठीक है बेटा, इसके बाद यदि हम बढ़े टू कोलिनियर, ये ट्रू हो गया आपका। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोई जरूरी नहीं वो एक दूसरे के जैसे, ये कोलिनियर वेक्टर है लेकिन
ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसके बाद है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो कोलिनियर हो भी सकते हैं, वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है बेटा जी, समझे। इसके बाद है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो वो इक्वल हो गए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे। तो ये तो थोड़ा आपको जो थोड़ा-सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर्स जो है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है? ओके बेटा, तो अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए इसके बाद है इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो जब भी हम 2 वेक्टर को ऐड करते हैं, तो पहली बात तो अच्छा एक आपने पढ़ा होगा ये है आपका ट्रायंगल लॉ। ये किसी ट्रायंगल की ये हमारी फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है। इन दोनों का जो सम है ये अपोजिट एसी के इक्वल होगा। AB प्लस BC ये किसके इक्वल होता है? AC के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। ठीक है? हाँ जी। और ऐसे जब ट्रायंगल लॉ की बात हमने की है तो पैरेललोग्राम लॉ भी आना चाहिए आपको। पैरेललोग्राम जैसे ये आपका किसी पैरेललोग्राम की कोई इनिशियल वेक्टर है, मतलब एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड क्या होती है आपकी, जिनमें एक पॉइंट कॉमन होता है, पड़ोसी एक दूसरे के ही है। जैसे दीवार में दीवार लगती है, कहते हैं ना दीवार में दीवार, तो इनमें क्या है, ए कॉमन आपका, तो ये कोइनिशियल वेक्टर है, ये एडजेसेंट वेक्टर है। और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो इस डायगोनल के इक्वल होगा। और यदि मैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, इसको यहाँ तक, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये दो एडजेसेंट साइड का जो सम है वो हमेशा इक्वल होता है, किसके, उनके डायगोनल के। अच्छा, सम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं, रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, इनका एडिशन भी बोल सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जानते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे हम बहुत सारे। और आज की इसी क्लास में मैंने पहले ही बोला था पूरा वेक्टर टॉपिक आपका अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। बीच-बीच में जो भी बच्चे जो है वीडियो देख पा रहे हैं लाइक ज़रूर करते रहा करो। हाँ जी, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को जॉइन कर रहे हैं। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट है हमारे पास, ये इनको जॉइन कर रहा है ए और बी को। तो कैसे हम निकालेंगे इसको? हाँ जी, x2 माइनस x1 i, y2 y माइनस y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। ठीक है, और यदि हमें निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए के अलोंग ए, पहले भी मैंने बताया था वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर। ठीक है, चलिए साथ साथ क्वेश्चन करते चलेंगे थोड़ा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 4 प्लस 49 प्लस 9, तो ये बना बेटा जी, हाँ जी, 62, स्क्वायर रूट 62। ठीक है, ऐसे हम, तो ये क्वेश्चन बार बार देखो, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, मैग्नीट्यूड निकालना आई थिंक सबको आता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आता है, जैसे आगे आपके पास, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, तीनों के पोजीशन वेक्टर दे दिए, 3i माइनस 4j माइनस 4k, एंड बी के हैं 2i माइनस जे प्लस के, एंड सी के हैं i माइनस 3j माइनस 5k, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द राइट एंगल ट्राइंगल। इन 3 पॉइंट से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी बात आती है, हमारे पाइथागोरस बाबा की याद आनी चाहिए आपको। क्या कहते हैं वो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो तीनों को करके देखते हैं। पहले हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास ए है,
3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 16। तो ये हुआ आपके पास 16 16 32 एंड 9 41। ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, ये 41 हो जाएगा। फिर ऐसे ही बी को लेंगे बेटा, तो बी का हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। तो ये आपका √6 आया। यदि मुझे इसका स्क्वायर चाहिए तो ये 6 हो जाए। ऐसे ही हम जो है सी देखते हैं, तो ये होगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 9 प्लस 25, तो ये मेरा आ गया 35 स्क्वायर रूट, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 35 आ गया। ठीक है, तो हम यहां से चेक कर पा रहे हैं कि इनका जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये था हमारा कितना, ये है हमारा 6, ये 41 आया ना, ये 6 प्लस 35। ठीक है, तो क्या है ये हमारा, तो दिस सो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इनसे राइट एंगल ट्राइंगल ही आपका जो है बनने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपको ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा। हाँ बेटा जी, क्लियर है, बोलो बोलो बच्चे, क्लियर है ना। हाँ जी बच्चे, चलिए आगे, आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, आ गया ना, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ये आपके पास गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये बन गया मेरे बच्चे √6। अब मुझे बनाना है यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये मेरा आ गया 1/√6 इंटू आई प्लस जे कैप प्लस 2। तो ऐसे हम जो है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा कई बार ऐसे भी आ सकता है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। जैसे ये तो क्वेश्चन आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √6 है। कई बार पार्टिकुलर बोल देगा अब इसका मैग्नीट्यूड 8 आना चाहिए, हैविंग मैग्नीट्यूड 8। पहले हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको हम जो है 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बेटा। ठीक है बच्चे, चले आगे, आगे बढ़े बेटा, हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर गिवन वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी निकालेंगे, पहले दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे। ए है मेरा 2i माइनस जे प्लस 2, और प्लस बी क्या है, माइनस आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, जब भी हम ऐड करते हैं आई वाले में आई वाला ऐड होता है, 2i माइनस 1i है तो आई बचेगा, ये आई कैप, ये है माइनस जे प्लस जे, कैंसिल हो जाएगा, टू, ये 2k कैप माइनस के कैप, तो k कैप आ जाएगा। इसको मैं वेक्टर नाम दे रहा हूं सी, ये सी वेक्टर नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है बेटा, अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो क्या फॉर्मूला था, ये वेक्टर सी एंड मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा,
तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई इसमें 0 है ना, तो ये बन गया मेरा √2, ये √2 आ गया। अब मुझे चाहिए सी कैप, तो ये हो जाएगा 1/√2 और वेक्टर क्या था हमारा i प्लस के। ठीक है, हाँ जी बेटा, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आपका आ सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी, बिल्कुल एक-एक टॉपिक अच्छे से बनाते चलना है। कोई भी टॉपिक मैं आपका नहीं छोड़ने वाला। हर टॉपिक को बिल्कुल पानी की तरह बहाते चलेंगे और बस ये 50 डेज़ जो प्लान हमने बनाया है इसको फॉलो कर लेना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, क्या हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था उसमें सेक्शन फॉर्मूला किया था, वही सेम है। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स सच दैट OA equal A and OB equal B वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर है। देन द पोजीशन वेक्टर R of the point P which divide the line segment AB in the ratio M/N, जो किसी लाइन सेगमेंट को M/N में डिवाइड करे, तो उसके पोजीशन वेक्टर हमें निकालने हैं। तो R के पोजीशन, अच्छा ये दो तरह से कर सकता है, इंटरनली भी कर सकता है, एक्सटर्नली भी कर सकता है। जब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, MB प्लस NA अपॉन B प्लस A। बस एक्सटर्नली और इंटरनली में इतना सा डिफरेंस है, इंटरनली में प्लस आएगा, एक्सटर्नली में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इससे ज्यादा कोई फर्क इस पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द मिड पॉइंट। यदि ये मिड पॉइंट है तो एम और एन दोनों सेम सेम हो जाएंगे ना, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा वेक्टर ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी अपॉन 2। तो क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे ना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हैविंग पोजीशन वेक्टर। ये इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये आपका ए है, ये बी है, इन द रेशियो 2:1। तो पहले ये इंटरनली कर रहा है ये, यदि हम पहले ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, एम बी एन ए अपॉन, हाँ जी, अपॉन ये फॉर्मूला किया था ना हमने, अपॉन एम प्लस एन आएगा ना, सॉरी ये मैंने बी प्लस ए ओ लिख दिया यहाँ पे। एक मिनट, हाँ जी, ये एम प्लस एम माइनस है। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। तो अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास ये बी वेक्टर है, तो ये है आपका m प्लस एन। तो m m है आपका किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, 2:1 में, 2 × ये वेक्टर b आपका है -i, हाँ जी, प्लस j प्लस k प्लस 1 × i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस k। ठीक है, अपॉन 2+1, अपॉन 2+1, ये बन जाएगा बेटा, समझे। हाँ बेटा जी, चलिए आगे। हाँ बेटा, आगे बढ़ें। चलो, तो यहाँ पे इसको मैंने किया -2i 2j 2k i प्लस 2j माइनस k, नीचे 3 है तो ये 1/3 तो बाहर ले लो आप, -2i प्लस i तो -i कैप, 2j प्लस 2j 4j कैप, 2k माइनस k है ये। ठीक है, तो k कैप आ जाएगा। तो ये उस वेक्टर के जो है, हाँ, ये उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे जिसको 2:1 में ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था, ये इसको कर रहा था इंटरनली डिवाइड। अब यदि हम बात करें एक्सटर्नली की, एक्सटर्नली डिवाइड करें तो उसमें क्या होगा, यदि वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ना, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ इंटरनली किया है, मैं बात करता हूँ एक्सटर्नली की, सेम रहेगा आर के
तो ये था हमारा एम बी, एक मिनट, ये होगा बेटा एम बी, एम तो 2 है, बाकी सब सेम आएगा, माइनस आई कैप जे कैप प्लस के कैप माइनस, और एन है इसमें 1, और ये है आपका आई प्लस 2 जे माइनस के कैप अपॉन 2 माइनस 1 एम माइनस एन, ठीक है। तो ये माइनस 2 आई 2 जे माइनस आई माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, नीचे 1 आ गया, माइनस 2 आई है, माइनस 1 है, तो ये -3 आई कैप, 2 जे माइनस 2 जे कैंसिल हो जाएगा, 2 के प्लस के तो 3, ये आपका आ जाएगा ऐसा पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं -3 आई प्लस 3 के कैप, जिसको 2:1 में एक्सटर्नली जो है डिवाइड कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है? तो प्रॉब्लम बेटा बताओ बताओ जल्दी। हाँ जी, आगे चलें, आगे बढ़े बेटा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। ये है आपका ए, यदि मैं इसको यहां से लूं 2i 3j प्लस 4k, और बी है 4i प्लस जे माइनस 2, और मिड पॉइंट का लेना है, तो वही था एम बी प्लस एन ए अपॉन 2, बी प्लस ए हो गया ना, एम बी तो क्योंकि इसमें मिड पॉइंट है तो बी प्लस ए हो जाएगा डायरेक्ट, ये होगा बी प्लस ए बाय 2, तो बी है 4i ए कैप माइनस 2 के कैप प्लस है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप बाय 2, तो 4i 2i 6i 1j एंड 3j 4j माइनस 2k प्लस 4k 2k आ गया अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो पूरे में से, 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया इसके मिड पॉइंट के पोजीशन में, ठीक है बेटा। हाँ जी, ठीक है बच्चे, तो ऐसे इसके मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो है हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? हाँ बेटा जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अब तक किया, वेक्टर को कैसे एडिशन करते हैं, कैसे हम उनको कोई पॉइंट जो है उसको किसी पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे उसके पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखो, जैसे हम छोटी छोटी क्लासेस अलजेब्रा में करते थे ना, कि आपको 2x को 3 - 3y से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते थे, पहले साइन की साइन के साथ करते थे, x की y के साथ करते थे। अब देखो, जब भी हमें वेक्टर्स को प्रोडक्ट करवाना है तो दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो उनकी जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करवा सकते हैं। अब दो वेक्टर है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, तो उनका जो है डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ठीक है। हाँ जी, और जो ये थीटा है, ये इन दोनों के बीच में एंगल का काम करेगा, ये ये इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है बेटा। क्लियर? हाँ जी, और जो थीटा है 0 और पाई के बीच में होगा ये। क्लियर बेटा जी? और जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करवाना है, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास जो है एक वेक्टर है a i माइनस 2j प्लस k है, और वेक्टर b है 2i प्लस j माइनस 2k, ये है। मुझे a डॉट b चाहिए, तो मुझे स्केलर प्रोडक्ट करवाना है, डॉट प्रोडक्ट 1 को 2 के साथ, -2 को 1 के साथ, सिर्फ इनके कोफिशिएंट को करवाएंगे, और 1 का मल्टी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, तो ये 2 - 2 + 2 कैंसिल हो गया ना, तो आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो a डॉट b ये आपका 2 के इक्वल आ गया, यानी कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 2 के इक्वल है।
अब स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला है कि जब भी हमारा ए डॉट भी 0 आएगा, 2 वेक्टर का जब भी स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर बच्चे? इसके बाद है इफ थीटा इक्वल्स टू 0, जब थीटा 0 आएगा तो मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी के इक्वल आएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, आई को आई से करेंगे, सेम चीज है जैसे, तो जे जे के ये हमारा 1 के इक्वल होगा, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। और आई जे है तो उसे नेक्स्ट वाले ये जे के आई ये हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है? इसके बाद है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल है, कैसे निकालेंगे? तो कोस थीटा बनेगा हमेशा 99% जब भी हमें दो एंगल के बीच दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो कोस थीटा बनेगा। और क्या रहता है उसका? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और दूसरा रहता है जैसे ये एक वेक्टर है आपका, ये वेक्टर ए है, ठीक है? और इसका जो है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसके ऊपर जो है इसका प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी के ऊपर, ए ऑन बी, तो हमेशा ए डॉट बी अपॉन बी, जिसके ऊपर निकाला ऑन के बाद जो भी आएगा ना वो डिवाइड में आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यदि बी ऑन ए निकालना है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमने कितनी चीजें सीख ली है? पहले हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा है। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है? उसके बाद हमने दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीखा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन ए का बी के ऊपर, हमेशा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और ऑन के बाद वाला वो नीचे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यदि बी का ए के ऊपर निकालना है तो नीचे ए आ जाए, ठीक है? अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। अब यहां पे आपके पास मैग्नीट्यूड दे दिया दो वेक्टर, ये मेरे पास है √3, मैग्नीट्यूड बी है 2 और ए डॉट बी है √6। तो कोस थीटा क्या बनने वाला है? मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये है √3 इंटू √2 टू 2 सॉरी डिवाइड बाय, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जस्ट अ मिनट, ये √6 है डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड है 3, ये 2 है, ठीक है बेटा? तो इसको हम जो है कैंसिल कर सकते हैं वैसे तो, या रेशनलाइज कर लो। ये 2 √3 था तो इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ऊपर तो हमारा √18 हो गया, नीचे 2 इंटू 3 आ गया। अच्छा ये जो √18 होता है ये हमारा होता है 3 √2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो कोस थीटा हमारा आ गया है 2/√2 है ना, तो हम जो है 1/√2 भी लिख सकते हैं ना, इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं। और 1/√2 कोस में कब होता है? जो थीटा हमारा कितना आएगा 45 डिग्री या 5/4। तो ऐसे हम जो है इनके बीच में एंगल फाइंड कर सकते, ठीक है बच्चे? चलिए ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। अब है जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब दो वेक्टर आपके पास, इन दोनों के बीच में एंगल आपको निकालना है। आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी है 3 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, फॉर्मूला हमें आता है, फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था हमारा? कोस थीटा, इनके बीच में जो बनेगा एंगल, तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है? पहले इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आई का आई के साथ 1 इंटू 3 -2 इंटू -2 3 इंटू 1, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 3 तो 10 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर
-2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 + 4 + 9, ये स्क्वायर रूट 14 हो गया। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेंगे, ये होगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 1। तो ये मेरा आ गया रूट 14। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, अब हमें एंगल चाहिए था कोस थीटा। तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आया था आपका 10 √14 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट 14 हो जाएगा, 2 5 जा 2 7, तो कोस थीटा 5/7 आया। हमें एंगल चाहिए थीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स 5/7। तो इन दो वेक्टर के बीच में आपका एंगल आ जाएगा, इन दो वेक्टर के बीच में ये आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी, को प्रॉब्लम को परेशानी है तो बताओ। इसके बाद है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I - j ऑन द वेक्टर। तो इस वेक्टर का ए का निकालना है किसके ऊपर, बी के ऊपर, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ए ऑन बी क्या फॉर्मूला था उसके लिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन, हाँ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ऑन के बाद वाला वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो पहले निकालो। तो ये आ गया मेरा 1 -1 0 आ गया है। तो और यदि मैं मैग्नीट्यूड लूँ बी का, तो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 आ गया। अब प्रोजेक्शन निकालेंगे। हाँ जी, तो 0/√2, तो 0 ही आ गया ना, तो ये 0/√2 बेटा, तो ये आपका 0 ही आ गया। समझे, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, तो ये आपका 0 आ गया। तो ऐसे हम जो है किसी एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है। तो सभी टॉपिक ऐसे ही हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में जो है फिनिश करने वाले हैं। थोड़ा सा वेक्टर टॉपिक है, 1 आवर 15 मिनट शायद क्लास आपका हो जाए, so that each of the given three vectors is a unit vector, also so that they are mutually perpendicular। अब 3 वेक्टर है, मान ली मैं इसको ए वेक्टर ले रहा हूँ, 1/7 I + 3j + 6। ठीक है, और बी वेक्टर है 1/7 3I - 6j + 2, और सी वेक्टर है 1/7 I + 2j - 3। ठीक है, ये 3 वेक्टर है। अब हमें देखना है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या निकालेंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 1/7 तो आप चाहे बाहर ही रखो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आप चाहे तो 2/7 लेना, कॉमन आ जाएगा, फिर भी आप डायरेक्टली ऐसे इसको कर सकते हैं। तो 1/7 आप चेक करेंगे, ये 4 9 13 एंड 36 ऐसे आ गए। तो स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, तो आंसर 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड इसका 1 आ गया, तो ए इज अ यूनिट वेक्टर, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ऐसे ही जो हमारा सेकंड है, ये वेक्टर बी ले लिया मैंने, 1/7 I कैप -6j कैप + 2 का मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर, सब में सेम आएगा क्योंकि आगे पीछे लिखे हुए नंबर वही इन्वॉल्व है। ये होगा 9 + 36 + 4, कितना आ गया बेटा जी, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है।
तो ये आपका आ गया 1। तो वेक्टर बी इज ऐसे ही सी के साथ करना आपने, ऐसे ही सी के साथ करना है। और इसके बाद एक और चीज पूछी थी इसने, तो ये जो है आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो यदि मैं ए डॉट बी निकालूं, ए डॉट बी, तो पहला वेक्टर था मेरा 1/7, ये था आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2। हाँ, इसके बाहर 1/7 भी है, ठीक है। 1/7 ये अलग से मल्टीप्लाई कर लो और अंदर इनको करना 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का माइनस 6 के साथ और 6 का 2। ये तो 1/49, 2 3 जा 6 माइनस 18 प्लस 12, तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट हमारा 0 आता है, सिंस a डॉट b इक्वल 0, तो a परपेंडिकुलर वेक्टर b, ठीक है। ऐसे ही सी का मैंने छोड़ दिया, सी का आप खुद से कर सकते हैं। सी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, ए का सी के साथ देख लेंगे, बी का सी के साथ देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है इफ ए बी एंड सी आर सच दैट a प्लस लेमडा बी इज अ परपेंडिकुलर टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो इस जैसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। मैंने कहा था ना, यदि मैंने डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट के सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो ए वेक्टर है आपके पास 2i कैप टू जे कैप के कैप, ठीक है। और जो वेक्टर बी है ये है माइनस आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो पहले मैं निकालूंगा ए प्लस लैम्डा बी, तो ए है मेरा 2i जे, ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस, ठीक है। यदि मैं इसको ऐड करूं यहां से, तो ये लैम्डा सबके साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, एक मिनट, आ रहा है ना ये। अब जो वेक्टर सी है ये है हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप। अब जो ए प्लस लैम्डा बी एक वेक्टर आया है हमारा, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इनटू वेक्टर सी, ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। अब इनका जो प्रोडक्ट यदि मैं करवाता हूं यहां से, इसका प्रोडक्ट यदि मैं यहां से करवाऊं, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 लैम्डा इनटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, 3 प्लस लैम्डा इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे के है ही नहीं ना, ये 0 के इक्वल हो गया। तो ये मेरा 6 प्लस 6 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा 0 के इक्वल। तो यहाँ से 6 लैम्डा 2 लैम्डा 8 लैम्डा हो गया प्लस 8 0 के इक्वल, तो 8 लैम्डा माइनस 8 और लैम्डा हो जाएगा -1। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी -1 आ गई, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। तो हर तरह के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है बस आपने। भाई ए प्लस लेमडा बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, तो पहले हम ए प्लस लेमडा बी ही निकालेंगे, पहले हम जो है ए प्लस लेमडा बी निकालेंगे, ठीक है ना। फिर ये आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट मैग्नीट्यूड ए
into b vector plus b magnitude b vector into a is perpendicular to this. परपेंडिकुलर कब होता है दो वेक्टर? परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे। पिछले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत रह गई हमारी, है ना? हाँ, ये माइनस आई रह गया भाई। पिछले क्वेश्चन में ये माइनस आई रह गया, मैंने देख लिया। हाँ हाँ, ये माइनस आई है। ये सब बच्चे ध्यान दें, माइनस आई है ये, तो ये मेरा साइन चेंज हो जाएगा हर जगह से। तो ये बेटा जी साइन हमारा चेंज होने वाला है। तो टू प्लस ये मेरा बन गया माइनस आ गया इधर, तो टू माइनस लैम्डा था ये टू माइनस लैम्डा था। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार कर लेता हूं। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना था हमें? टू माइनस लैम्डा, टू प्लस टू लैम्डा। एक मिनट, तो दोबारा से एक बार बता दूं आपको। वो है बस थोड़ा सा, ये टू माइनस लैम्डा था, तो ये हो गया आपका सिक्स माइनस थ्री लैम्डा। ये सिक्स माइनस थ्री लैम्डा हो गया बेटा। तो यहाँ पे आपका बचेगा ये आपका बचने वाला है माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा, माइनस लैम्डा बच गया ये। तो माइनस लैम्डा माइनस एट के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये लैम्डा का वैल्यू एट आएगा बेटा। हाँ, लैम्डा का वैल्यू एट आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो छोटी सी मिस्टेक, हमने इसका माइनस ध्यान नहीं दिया, इक्वल टू में हमारा मिलके रह गया ये, तो इसलिए ध्यान रखना है ना, ध्यान से करना है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे थे कि दो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं? जो दो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है। अब मेरा ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। अब मैं इनका मैग्नीट्यूड वो करवाता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ। इसका जो है डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं किसके साथ? मैग्नीट्यूड ए डी वेक्टर डी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसके इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, और प्लस मैग्नीट्यूड बी ए वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए के साथ करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बी को बी के साथ करेंगे, बी को बी के साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका? हाँ जी, बी को बी के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? या बी इंटू बी लिख लो। ऐसे ही इसके साथ करते हैं माइनस ए, ये आपका बनेगा बेटा ए। हाँ जी, बी इंटू बी मैग्नीट्यूड ऐसे बन गया है। ठीक है, और प्लस अब इसके साथ करेंगे दोनों की, ये भी ऐसे बनेगा, तो बी वेक्टर और ए इंटू ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये किया हमने इसके साथ, इसका स्क्वायर हो गया, और ए को ए के साथ करेंगे, ये आ गया बेटा। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सेम सेम है, ये पूरा कैंसिल हो गया, सेम सेम है ये ठीक है ना, ये पूरा सेम सेम था हमारा। क्लियर? अब ये देखना, बी को बी से करेंगे, ये भी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ए को ए से करेंगे, ये भी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ये एक दूसरे के सेम है, तो जीरो के इक्वल आ गया। तो हाँ जी,
मैग्नीट्यूड ए बी माइनस बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड, इसके साथ ही परपेंडिकुलर। कंडीशन वही है, बच्चे बस क्या करते हैं, ये देख के डर जाते हैं। अरे नहीं, बस सोल्व करना आपने, आपने जो मल्टीप्लाई करनी है उस मल्टीप्लाई पे फोकस करो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ ये अच्छा सा क्वेश्चन आ गया एक। ए डॉट ए जीरो है भाई, और ए डॉट बी जीरो है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी। ए को ए से किया तब भी जीरो आया, और ए को बी से किया तब भी जीरो आया, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, जो ए डॉट ए है ये हमारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड वो जीरो है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो ए हमारा क्या है, ए इज अ जीरो वेक्टर, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है जीरो किसका आता है, वो जीरो वेक्टर का ही आता है। तो ए जीरो है तो बी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बी हमारा क्या हो सकता है, बी मे बी जीरो और नॉन जीरो वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, हमारा आंसर तब भी यही आने वाला है। ठीक है, वो जीरो वेक्टर भी हो सकता है, वो नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, समझे? ठीक है, वो एनी वेक्टर, वो जीरो वेक्टर भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर भी। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट है ये, आपको कहीं और क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी सम इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास है, देखिए ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर है बेटा। तो यूनिट वेक्टर तो क्या होगा, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो वन होगा, इन सब का मैग्नीट्यूड वन होगा। और एक ये दे रखा है हमारे पास, ये जीरो वेक्टर है। अब मैं यहां से यदि सी को राइट साइड लेके जाऊं तो ये माइनस सी हो गया। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय सी वेक्टर साइड्स, तो दोनों साइड मैंने सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू सी वेक्टर, वेक्टर इनटू सी, तो ये आ गया मेरा ए डॉट सी डी डॉट सी, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ये हमारा किसके इक्वल है, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो ये माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि वन ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कर सकते हैं आप आगे, सिमिलरली जैसे मैंने ए से मल्टीप्लाई किया ना, तो आगे चाहें तो आप सिमिलरली, मैंने इसको लिखा ए प्लस सी, ये बी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और ये हो गया इसका बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसका, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, बी भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू भी क्या आने वाला है, माइनस वन। ठीक है बेटा जी, एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी हमारा ए वेक्टर के इक्वल होगा माइनस। ठीक है, अब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू फिर से वन लगा दिया। ठीक है, ये माइनस वन, ये तीन इक्वेशन।
ये 3 इक्वेशन आपकी बन गया, तीनों को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो आप चेक कर पाएंगे, देखो ए सी बी सी, यहाँ पे ए बी बी सी, ए बी ए सी, तो ये दो दो बार हो जाएंगे सब। ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट सी, ये सब दो दो बार हो गया। -1 -1 -1, ये -3 हो गया। तो ए डॉट बी जिसका वैल्यू मुझे निकालना था, ये -3। ठीक है बेटा जी। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन आपका भाई, इसमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। कई बार आपको ऐसा दिया होगा, आपके पास एक मिनट, इनके मैग्नीट्यूड दिए होंगे, ये आपके पास ए की वैल्यू दी होगी, की वैल्यू दी होगी और सी की, इतना सा डिफरेंस आ सकता है। उनमें वो वैल्यू दी होगी जहां पे हमने माइनस ये 1 लगाया है ना, वहां पे वो वैल्यू लगा देंगे, दैट्स इट। वहां पे वो वैल्यू लगा देंगे बस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इधर वेक्टर ए इक्वल्स 0 और बी इक्वल्स टू 0, देन ए बी इक्वल्स टू 0। तो या तो ए 0 वेक्टर हो या बी वेक्टर 0, उनका प्रोडक्ट तो 0 आएगा ही आएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है? दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 वेक्टर है, क्या दोनों 0 वेक्टर होंगे? क्या दोनों में से एक 0 होगा, या बिना 0 वेक्टर के भी आ सकता है? हाँ जी। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया मैंने लिया वेक्टर ए लिया, एग्जाम्पल लेना है इसका, आई माइनस जे प्लस टू, लिया आई प्लस जे प्लस टू के। ठीक है, और इधर मैं लेता हूं वेक्टर बी, आई प्लस जे माइनस टू के। ये डिफरेंट वेक्टर है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डिफरेंट वेक्टर है। ठीक है, ये अब मैं इसको ए डॉट भी लेता हूं, तो 1 × 1, 1 × 1, 2 × -1, 1 + 1 -2 आ गया। इनका प्रोडक्ट 0 आया है, बट इधर a इक्वल्स टू 0, और ना तो a 0 वेक्टर है, ना ही b 0 वेक्टर है। लेकिन इनके बिना भी हमारा जो है ना, इनके बिना भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर आ गया। ठीक है, इनका प्रोडक्ट फिर भी हमारा क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। ठीक है बेटा जी, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ये वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। लेट ए आई प्लस 4j प्लस 2k, बी 3i माइनस 2j प्लस 7k, and c 2i minus j plus 4k. Find a vector d which is perpendicular to both a and b, and cd, and dot product of c and d is 15. तो हमारे पास दो कंडीशन दे दी है इसने, दो कंडीशन दी है हमारे पास। गिवन क्या है, हम पहले तो जो वेक्टर लेना है हमें वो निकाल लेते हैं। हाँ बेटा, लेट जो वेक्टर डी है वो ले लिया मैंने, d1 आई कैप, d2 जे कैप, d3 के कैप। ये हमने ले लिया बेटा एक वेक्टर डी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला इसने, ए है, ए वेक्टर क्या है, ये है आई कैप और जे कैप प्लस 2k, और जो ए है वो परपेंडिकुलर है डी पे। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, d1 आई, ये लिख लो, दो प्रोडक्ट करवाएंगे, तो ये होगा मेरा d1, पहले ए को लिख लूं क्या, कुछ किसी को भी लिख लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉम्पिटेटिव होता है। तो आई प्लस 4j प्लस 2 n2, हाँ जी, ये है d1 आई, d2 j। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा बेटा, किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये हो गया D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3, ये 0 के इक्वल आ गया, पहली इक्वेशन। के बाद क्या वेक्टर बी है हमारे पास, वेक्टर बी है 3i माइनस 2j प्लस 7k, और जो बी है वो परपेंडिकुलर है टी के साथ। परपेंडिकुलर तो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो 3i माइनस 2j प्लस 7k इंटू वैक्टर डी 1i 2j 3k ऑल्सो। तो यहां से मेरा इक्वेशन आ गया, यहां से इक्वेशन हमारा आ गया 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3, 7d3 ये भी 0 के, ये सेकेंड इक्वेशन। और जो वेक्टर एक वेक्टर सी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी है हमारा 2i माइनस जे कैप प्लस 4k एंड ई डॉट डी, ये 15 के इक्वल है। ठीक है, तो सी है 2i माइनस जे प्लस 4k और इंटू डी है d1i d2j d3k, ये 15 के इक्वल है। तो यहां से 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3, ये हमारा 15, ये 3 इक्वेशन होगी बेटा। यहां से 3 इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन में से यदि मैं d1 की वैल्यू निकालू ना, d1 की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से इसमें से निकाल लो चाहे तो आप। तो इसमें से मैं निकालूं 2d1 प्लस 4d3 माइनस 15 इक्वल्स टू डी, पुट कर दो, पुटिंग d2 इक्वल 2d1 प्लस 4d3 माइनस 15 इन इक्वेशन 1 एंड 2, किसी भी रख सकते हैं आप, दोनों में रखेंगे। अब हमने ये d2 की वैल्यू लगाई है, तो ये था मेरा d1 प्लस 4, d2 की जगह ये आ गया। ठीक है, और प्लस कितना था बेटा इसमें, प्लस था 2d3। अब पूरा जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में बन जाएगा आपका। ये पूरा इक्वेशन ये बन गया मेरा d1 प्लस 8d1 प्लस 16d3 माइनस 60 प्लस 2। तो d1 ये कितना हो गया, 9d1 हो गया ना, 16 एंड 2 18, ये हमारा 60 के इक्वल आ गया। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई बेटा। अब ऐसे ही इसको हम क्या पुट करते हैं, पुट किया था ना हमने, हाँ दोनों में लिख दिया था, वैसे मैंने एक बार में लिख दिया था। अब हमने ये जो d1 d2 का वैल्यू लगाया था ना, ये अब सेकेंड इक्वेशन में और लगाते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 3d1 माइनस 2, d2 की जगह लगा देंगे 2d1 माइनस 4 प्लस 4d3 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये बना है 3d1 माइनस 4d1 माइनस 8d3 प्लस 30, ये आ गया। ठीक है, प्लस 30 बेटा। तो ये बन गया 3 एंड 4 7, ये सॉरी माइनस d1 आ गया ना, और ये एक d3 कहाँ गया अभी इसका, d3 तो एक ही था, d3 एक ही था, इसमें दो आ गए थे हमारे। हाँ इसमें एक d3 छोड़ दिया मैंने, वेट वेट, एक d3 रह गया इसमें। तो d3 कितना है इसमें, 7 है, 7d3। ठीक है, अब देखो, तो d1 माइनस का बचा है, d3 होगा -8 प्लस 7, ये भी माइनस हो गया भाई, ये माइनस d3 बच गया, किसके इक्वल,
-30 के, -1 से डिवाइड करो तो D1 प्लस D3 30 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन गई ना, ये था 9D1 प्लस 18D3, तो इसको 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 9D1 9D3 ये 270 हो गया, तो इसको इधर ले आएंगे, 9D1 प्लस 18D3 है ना, ये हमारा 60, तो सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसल, 9D3 इक्वल हो गया 210, तो D3 होगा -210/9, ये 70/3 70/3 आ गया बेटा। ऐसे ही हम यहाँ रखेंगे तो D3 का वैल्यू ये आ गया मेरा D1 -70/3 30 के इक्वल, तो यहाँ से D1 आ जाएगा 30 प्लस 70/3 90 प्लस 70, तो ये 160/3 आ गया। 160/3। अब दोनों को हमने D2 निकाला था ना, D2 हमारा किसके इक्वल था? ये D2 था, 2D1 प्लस 4D2 ये D3 माइनस करो, D1 आया है 160/3, D3 आया है कितना 70/3 माइनस, ठीक है। तो अब इसको जो है हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये 320/3 280/3 माइनस, तो यहां से हम इसकी वैल्यू लगा देंगे बेटा, यहां से इसका जो है वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका D2 का आ जाएगा, तो सभी की वैल्यू आ गई, तो सभी वैल्यू आ गई ना। अच्छा, ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, इनको कई तरीके से सॉल्व करने के, इनके सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, हाँ जी, निकाल लेंगे ना। तो ये आपका दो वैल्यू आ गया था हमारा, एक 70/3 एक 160/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 एलसीएम ले लेना आप, ये 320 280 -45, हाँ जी, ये D2 का आ जाएगा 600, ये मुझे गड़बड़ लग रही है ना, D2 में हमने गड़बड़ लगा दी कहीं, तो D2 का वैल्यू है क्या हमारा, वेट 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 वेट, D1 प्लस 4D3, हाँ इसके आगे माइनस लगाना भूल गए ना हम, -70 था बेटा ये, -70, बस ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, यस माइनस, ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पे, हाँ बेटा जी, अब देखो, तो ये आपका बच गया 40, तो -5/3 आ गया, ये D3 आ गया, तो वेक्टर हमारा D था ना, क्या बन गया वो 160/3 I -5/3 J और -70 था, -70/3, तो ये आपका वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बना बेटा आपका, 1/3 बाहर लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी। तो घबराना नहीं है, अभी क्वेश्चन पता नहीं कैसा आ गया, डोंट वरी। चलिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल के उसके इसके साथ, देखो पहले इन दोनों को प्लस करना है, सी वेक्टर ले लेना, फिर मुझे इसका यूनिट वेक्टर लेना है, फिर यूनिट वेक्टर लेना है, बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, जो वेक्टर आएगा ना उसका इसके साथ प्रोडक्ट निकाल के 1 के इक्वल रख देना है, ठीक है, ओके बेटा, 1 के इक्वल है ना प्रोडक्ट, हाँ जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अब तक हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट, अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी एंड साइन थीटा, और ये आपका क्या है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर होगा,
और जो n है यूनिट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर विद बोथ a एंड b। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा। एक ऐसा वेक्टर निकालना जो दोनों वेक्टर के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो किसके इक्वल होगा हमारा, हम जो है उसके क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट आपका होगा आई जे के। आपने इसके कंपोनेंट लिख लेने हैं, पहले वेक्टर के फिर दूसरे के, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ठीक है, हाँ जी। और दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल, वैसे ये 1% ही चांस है इनके बीच में साइन थीटा बनता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी, एंड नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा जी, हाँ जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करवाना है, सब बच्चे ध्यान दें, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयर, ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांस है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे लिमिटेड से ही है। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं, आई जे के लिखेंगे, इनके बीच में एंगल साइन थीटा बनेगा। और एक एक ऐसा वेक्टर निकालना जो दो गिवन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। तो जब भी हम ऐसा वेक्टर निकालेंगे, वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे दोनों वेक्टर का। ठीक है, इनके बीच में एंगल कैसे बनेगा, साइन थीटा। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, और ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे हम, थोड़ा-सा इसका प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है, इफ ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 0 वेक्टर के इक्वल है, तो ए और बी पैरेलल होंगे, ये पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, और दूसरा आई को आई से करेंगे, तो जैसे क्योंकि इसका जो हम क्या बनाते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं ना, तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो जब दो रो इक्वल हो जाती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई आई जे जे के, तो इसकी वैल्यू 0। आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जे और के का आई के इक्वल, के और आई का जे के इक्वल। ये हमेशा ध्यान रखना है, आई, जे और के, ये हमारा एक पूरा साइकिल घूमता है। वापिस उल्टा लेके जाएंगे ना, वापिस उल्टा लेंगे तो क्या होगा, तब यदि मैं जे आई लेता हूं तो माइनस के होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड। देखो दो साइड है, किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड दे दी आपके पास, जैसे ए है, ये एडजेसेंट साइड दे दी दोनों। जिसका ये ए है और ये है बी, इसका जो एरिया होगा 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, ए बी और उसका मैग्नीट्यूड। यदि ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, जैसे एक साइड ये, एक साइड ये है आपका ए, ये है बी, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। एक नंबर में आ सकता है ये, फाइंड द, हाँ, ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 10 मिनट का टॉपिक और रह गया आपका, फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपको निकालना है। वेक्टर ए आपके पास गिवन है, आई माइनस 7 जे प्लस 7 के। वेक्टर बी है 3i। ठीक है, तो मुझे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, आई, जे और के। अब इसके वो लिखेंगे 1 - 7 7, ये 3 - 2। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, हाँ जी। तो आई के अलोंग लिया, ये कैंसिल, सामने वाले -14 और ये +14। ठीक है, फिर -j, ये कैंसिल, ये होगा 2 - 21 +k। ये हो गया बेटा, सामने वाले कैंसिल करते हैं ना इसमें, देखो सामने वाले ये सबको -2, और ये हो गया आपका +21। तो ये तो आई के साथ ये 0 आ गया, ये -19, ये आ गया 19। ठीक है, तो यहां से जो हमारा ए क्रॉस बी आया है, तो 0i 19 जे 19, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या चाहिए इसका, अब इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड।
तो ये होगा 0 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 19 का, तो 0 ही हो जाएगा 361, 361। ऐसे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं आप, 19 टू टाइम आ गए, तो ये मेरा बना बेटा 722, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 19 इंटू 9, ये 19√2 आ जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड आना है वो 19√2 आ जाएगा। समझे? क्लियर है? चलो, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते, वही जैसे मैं बोल रहा था, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर हो, दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर हो, तो पहले तो मुझे a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी क्या होगा? दोनों का सम 4i 4j प्लस 0, 2 माइनस 2 0, और a माइनस बी हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2i 2j माइनस 2j, ये 0j, ठीक है, और ये बन गया हमारा 2 प्लस 2 4 के हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लेना है वेक्टर जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वेक्टर परपेंडिकुलर विथ a प्लस बी एंड a, तो वो होगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल, वो होगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई ए ए, ये होगा आपका 440, क्या आया था मेरा 4 आया, हाँ 4 आया था, ये भी आया था ना, ये है आपका 204, 204, ठीक है, समझे? अब इसको एक्सपेंड करें, को एक्सपेंड करें, तो ये आ जाएगा मेरा आई 4 4 जा 60 माइनस जे, और इसको यदि मैं लूँ जे के सामने वाले कैंसल, 4 4 जा 16 माइनस दी प्लस के, अब ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, 4 ये होगा 4 0 माइनस 8, 0 माइनस 8, ये हो गया 16 आई कैप माइनस ए कैप माइनस 8 के, तो ये इसका वेक्टर आ जाएगा बेटा। समझे? ये वेक्टर ऐसा है जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, ये आपका जो है दोनों के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। समझे? क्लियर? ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर, लेकिन ये यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसको मैं सी के इक्वल रख लेता हूं, भले ही चाहे सी के इक्वल रख लेता हूं, सी वेक्टर, तो ये मेरा सी वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड लूंगा ए स्क्वायर, आपका 256, 256, ये आपका कितना हो गया बेटा? 512, 512 एंड 64, हाँ जी 576 आ गया, ये आपका 576 आ गया बेटा, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 24। अब मुझे चाहिए सी कैप, यूनिट वेक्टर चाहिए था ये, तो ये आया था 16i 16j माइनस 8k अपॉन 24, चाहे तो कॉमन ले लो आप, ऊपर से 8 कॉमन आ गया, 2i 2j माइनस k अपॉन 24, कैंसिल करो, ये 1/3 2i माइनस 2j माइनस k, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना? समझे? क्लियर है? तो प्रॉब्लम, हाँ जी, बस ये जब भी हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था प्लस माइनस में ले लेना इसको, प्लस माइनस इसको ले लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ आई यूनिट वेक्टर ए, देखो ये यूनिट वेक्टर है, मेक्स एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के।
ए के साथ ये एक्यूट एंगल मारा है, हेंस फाइंड देन फाइंड द थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ द ए के कंपोनेंट निकालने हैं। अब हमारे पास जो है, हम सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए को, A1i, A2j और A3, ठीक है। ये था बेटा हमारे पास। अब गिवन क्या है हमारे पास, ये एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास इसका प्रोड वो है, यूनिट वेक्टर है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आई इज π/3, ठीक है। तो किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला लगा देंगे, कोस π/3 किसके इक्वल होगा, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। तो ये A1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, A2 0 के साथ, A3 0 के साथ, ये सिर्फ आई दे रखा है इसमें। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा बेटा। जो आई है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, समझे कि नहीं समझे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका डायरेक्ट यदि हम करें तो ये A1 अपॉन ए मैग्नीट्यूड आ गया। तो कोस π/3 हमारा कितना होता है, 1/2, और ये A1 के इक्वल है। तो A का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1/2 आ जाएगा। जो A1 है ना, जो A1 है ये हमारा आ गया 1/2, ठीक है। A1 हमारा 1/2 आ गया बेटा, समझे। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, ऐसे ही एंगल बिटवीन A एंड J कैप इज π/4, ये π/4 है। तो कोस π/4, ये आपका, मैं ऊपर A2 लगा देता हूँ, नीचे आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड। तो कोस π/4 हमारा कितना होता है, 1/√2, और ये है आपका A2, ये 1। तो A2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। हाँ बेटा जी, दोनों की वैल्यू आ गई है। इसके बाद क्या था हमारा, ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड जो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये हमारा 1 के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि जो A का मैग्नीट्यूड है ना वो 1 है, यूनिट वेक्टर है ये। अब ये हमारा आ गया था 1/2, ये 1/√2, ठीक है। ओके, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया, और ये हमारा A3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड, ठीक है। तो A3 का स्क्वायर ये कितना आ गया, 1 माइनस 1/2 माइनस 1, 4 एलसीएम बेटा, 4 माइनस 2 माइनस 1। तो जो A3 का स्क्वायर है ये भी 1/4 आ गया। तो A3 कितना होगा, ये 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया बेटा, ये 1/2 आ गया, क्लियर। यहाँ तक जो A3 है वो 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसमें तो जो वेक्टर ए है वो तो हमारा बन गया कितना, 1/2i, दूसरा A2 आया था हमारा 1/√2j, और 1/2, ये वेक्टर ए तो बन गया। अब निकालना है कोस थीटा, तो वो था हमारा, कोस थीटा क्या था, जे और के और उसके बीच में एंगल, तो ये मेरा बनेगा 1/2 इंटू 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो कोस थीटा जो है ये 1/2 के इक्वल आ गया। तो कोस थीटा 1/2 कब होता है, किस पे होता है बेटा, π/3 पे होता है, तो ये भी π/3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा जो है π/3 आ जाएगा, समझे। तो प्रॉब्लम, हाँ जी, या L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर से भी कर लेना, आप जैसे भी करना चाहो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा π/3। इसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स। तो इसकी एडजेसेंट साइड गिवन है,
आई माइनस जे प्लस 3k कैप, और ये है 2i माइनस 7j प्लस k। तो एरिया निकालना है तो वो होगा a क्रॉस b। पहले a क्रॉस b निकालेंगे। आई, ये है आपका जे के, 1 - 1 3, 2 - 7 1। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसका, बनाओ। आई के साथ ही आ जाए, कैंसिल हो गया। -1 प्लस 21, ये माइनस जे आ गया। हाँ जी, ये कैंसिल हो गया बेटा। 1 - 6, तो ये हो गया बेटा 1 - 6 प्लस k कैप, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या बनेगा बेटा, -7 प्लस 2, -7 प्लस 2, क्या आ गया। समझे? तो क्या आ गया बेटा जी, ये ए क्रॉस बी जो है हमारा, ये आ गया है 20i माइनस, ये बना है माइनस माइनस प्लस हो गया 5j, और उसके बाद है -5k। ठीक है, ये तो इसका क्या आ गया बेटा, ये आया है ए क्रॉस बी। अब हमें लेना है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, ओके बेटा जी, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आएगा 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -5 का, 400 प्लस 25 प्लस 20, ये 450 हो गया बेटा, 450। और 450 का स्क्वायर रूट यदि आप लेते हैं तो क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट बेटा, हाँ जी, क्या इसका स्क्वायर रूट आने वाला है, बताओ जल्दी। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, बोलो बोलो। इसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है, क्या आएगा बेटा, हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3, 5 × 5 × 2, ऐसे बनेगा ये। 3 3 9, 5 45, 5 225 को 2 से करेंगे, ये 15√2 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। एरिया जब भी लेना है स्क्वायर यूनिट में, ठीक है? तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा ठोस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो, लिख लेना है इसको। ठीक है बेटा जी, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेना है यहाँ पे। अब पहले लिख लिया करो भाई, जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी। ठीक है, ओके बच्चे, हाँ जी। अब नेक्स्ट है, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, मैग्नीट्यूड ए दे दिया, मैग्नीट्यूड बी दे दिया, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर कब होगा ये, हाँ जी, तो यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इनके बीच में साइन थीटा बनेगा, होगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। ये 1, ये 3, ये 2/√3, ये 3 कैंसिल, 1/√2 कब होता है साइन, जब 45 होता है एंगल, π/4। तो आंसर इसका π/4 आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, सेम ही होगा, b इंटू एच, मतलब a इंटू बी, वैक्टर a इंटू वैक्टर b मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो ये आपका वेक्टर टॉपिक था बेटा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। बस एक छोटा सा काम करना है, आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा चाहिए। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है। हो सके तो आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड तक पहुंचाने के लिए इसका सोशल मीडिया का सहारा भी आप ले सकते हैं भाई। जैसे आपको समझ आए, आपके फ्रेंड्स को भी समझ आए, तो आप इसको जो है अपने स्टेटस पे लगा के भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो
ऐसे ही जो है अभी हम अगली जो क्लास है, हम करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड